एपिसोड 109। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना वो टॉप 13 में आ गया था। अब जान चलता है तो जीतने की तैयारियां करने लगता है और हमारी जान को यहाँ पर दो बैटल लड़ने पड़ेंगे, बोले जाए तो दो लड़ाइयां लड़ने पड़ेंगी, जिस वजह से हमारा जान टॉप 6 में आ जाएगा और फिर इसके बाद कुछ और लड़ाइयां होंगी। और अब आगे अब जैसे हमारे जान को ये पता चलता है कि जो पावरफुल क्लैनों के बंदे हैं ना उन्हें सिर्फ यहाँ पर एक बैटल लड़ाया जाएगा और वो टॉप 10 में एंट्री ले लेंगे, और जिनके पास पीछे कोई सपोर्ट नहीं है ना उन्हें यहाँ पर दो बैटल लड़ाए जाएंगे। तो हमारी जान के यहाँ पर दो बैटल स्थापित की जाती हैं। बोले जाए तो दो लोगों से लड़ना पड़ेगा तभी हमारे जान टॉप 6 में पहुंचेगा। अब इनमें से एक तो होता है वो और एक होता है फैन यू, और जो फैन यू होता है ना ये फैन हुआ पवेलियन से होता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि पहले बैटल को लड़ने के लिए मैदान में एंट्री ले लेता है और सबसे पहले उसका मुकाबला होता है हुओ से। अब हमारा जान चलता है तो हुओ से लड़ने लगता है लगे तेरी। अब जो हुओ था ना वो भी फायर शक्तियों को कल्टीवेट करता था। जैसे हमारा जान फायर शक्तियों को कल्टीवेट करता है ना वैसे ही हुओ भी फायर शक्तियों को कल्टीवेट करता था। अब हुओ चलता है तो अपने शरीर से फ्लेम निकालता है जो कि नॉर्मल फ्लेम होती है फायर शक्ति वाले लोगों के पास। वो चलता है तो फ्लेम निकालता है और हमारे जान के ऊपर हमला करने लगता है लगे तेरी। हमारा जान चलता है तो वो भी अपनी तलवार को निकालता है और हुओ के हर अटैक को काउंटर करने लगता है। अब भाई साहब थोड़े समय तक इनके बीच ऐसे ही लगे तेरी चलता रहता है और यहाँ पर हुओ समझ जाता है कि सामने वाला बंदा है ना जियान, भले ही वो डाउ जियान के 2 स्टार के लो लेवल पर है लेकिन उसकी जो पावर है ना वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जो हुओ था ना वो डाउ जियान के 2 स्टार के हाई लेवल बोला जाए तो पीक लेवल पर था, और पीक लेवल पर होने के बाद भी वो जान को बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब जो जान है ना वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है या फिर उसकी जो शक्तियां है ना वो बहुत ही ज्यादा खास हैं। अब यहाँ पर हुओ समझ जाता है कि नॉर्मल अटैकों से कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए अब हुओ चलता है तो और भी तेजी से जान के ऊपर लगे तेरी अटैकों को बरसाने लगता है। जान चलता है तो हुओ के हर अटैक को काउंटर कर देता है। अब जान चलता है तो हुओ से परेशान हो जाता है। जान चलता है तो अब उसकी तलवार जो अभी तक हमारे जान हुओ के हर अटैक को रोक रहा था ना, जान चलता है तो अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देता है और तेजी से इधर से उधर से इधर बिल्लियों की तरह भागने लगता है। अब जब हुओ जान को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि जान डर कर भाग क्यों रहा है। इतने में हमारा जान चलता है तो हुओ के चारों तरफ घूमने लगता है और घूमते घूमते वो हाथों की सील बनाता है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है 24,000 जो सुई के धागे जैसे सुई रहती है ना उनका। अब जैसे हमारा जान इस फॉर्मेशन को बनाता है ना तो इस फॉर्मेशन का नाम होता है परगर्ट्री फॉर्मेशन। अब जैसे हुओ हमारे जान को फॉर्मेशन बनाता हुआ देखता है ना और उसमें अपने आप को फंसता हुआ देखता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि बंदा एक फॉर्मेशन मास्टर भी है। लेकिन अब यहाँ पर हुओ चलता है तो अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है, फायर शक्तियों को बाहर निकालता है। अब जैसे हुओ फायर शक्तियों को बाहर निकालता है ना तो इन फायर शक्तियों से जो फॉर्मेशन जान ने बनाया था ना यहाँ पर जिसमें हुओ फंस गया था उस फॉर्मेशन पर हुओ हमला करने लगता है अपनी रेड कलर की फायर शक्तियों से। अब जब हमारा जान हुओ को ऐसा करते हुआ देखता है ना तो हमारा जान चलता है तो उसका जो फॉर्मेशन था ना जिसका नाम परगर्ट्री फॉर्मेशन था अपने हाथों की सील बदलता है और इस फॉर्मेशन से एक बहुत ही विशाल ड्रैगन निकलता है। हालांकि जो फॉर्मेशन था ना हमारे जान ने कुछ समय पहले ही हुओ के ऊपर बनाया है, ये फॉर्मेशन भी एक फायर से बना हुआ है लेकिन इस पर हमारा जान का कंट्रोल है। और जो फायर वाला फॉर्मेशन है ना हमारे जान का उसमें हमारे जान ने होली फ्लेम का इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि नॉर्मल फ्लेम का ही इस्तेमाल किया है। हालांकि नॉर्मल फ्लेम के इस्तेमाल से भी जो फॉर्मेशन है ना वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो चलता है तो उस फॉर्मेशन को तोड़ने लगता है। अब हमारा जान जब हुओ को ऐसा करते हुए देखता है ना तो जान चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही इस फॉर्मेशन से एक ड्रैगन निकलता है और जो वो रेड कलर की शक्तियों से हमारे जान के फॉर्मेशन पर हमला कर रहा था ना उससे टकरा जाता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो हमारे जान के फॉर्मेशन वाला ड्रैगन चलता है तो जो हुओ के रेड कलर का अटैक था ना उसे खा जाता है और सीधा वो उसे जाकर टकराता है धड़ाक, जिस वजह से हुआ पीछे पिकता हुआ चला जाता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। वो चलता है तो फाइनली ये मैच को हार जाता है। अब जैसे वो पीछे फेंकता है ना तो यहाँ पर टियान फे था ना वो अनाउंसमेंट कर देता है कि इस फाइट का विजेता जियान है। अब इतने में टियान फे कहता है तभी टियान फे चलता है तो दोबारा से अनाउंसमेंट करता है कि अब दोबारा से मैच होने वाला है जान और फैन यू का। अब जैसे हमारा जान ये सुनता है ना टियान फे की बात सुनता है ना तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है लेकिन जान चलता है तो वो एकदम चिल अंदाज में कह देता है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब इतने में टियान फे नहीं फैन यू वो मैदान में आ जाता है और हमारे जान से कहने लगता है कि जान तुम्हें शायद कुछ समय के लिए आराम कर लेना चाहिए क्योंकि तुमने अभी अभी एक बहुत ही बड़ा बैटल लड़ा है। अब जैसे हमारा जान फैन यू की बात सुनता है ना तो वो सब कह देता है कि आपको मुझ पर दया बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं लगातार 2-3 बैटल लड़ सकता हूँ। अब जैसे फैन यू ये सुनता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि फैन यू को मुस्कुराता हुआ दिख रहा होता है। हमारे जान समझ जाता है कि सामने वाला बंदा स्पेस को कंट्रोल कर सकता है, स्पेस वाली शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब उसका जो अनुभव है ना किसी भी बंदे से लड़ने में सामने वाले बंदे का बोला जाए तो हमारे जान का सारा अनुभव धरा का धरा ले जाएगा स्पेस टेक्निक के सामने। अब यहाँ पर टियान फे चलता है तो अनाउंसमेंट करता है कि फाइट को शुरू किया जाए। अब जैसे टियान फे कहता है ना तो हमारा जान और फैन यू एक दूसरे में लगे
लगे तेरी लड़ने लगते हैं। अब जैसे ये दोनों लड़ने लगते हैं ना तो सभी के सभी लोग इनकी फाइट देखने लगते हैं और इन दोनों की हमें फाइट को बताया जाता है जो कि लगे तेरी चल रही होती है। और यहाँ पर फैन यू लगातार अपनी स्पेस वाली टेक्निकों का उपयोग कर रहा था और हमारा जान लगातार अपनी फायर का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि हमारा जान ने अभी तक होली फ्लेम का इस्तेमाल नहीं किया था, वो सिर्फ नॉर्मल फायर का ही इस्तेमाल कर रहा था। अब यहाँ पर फैन यू चलता है तो एक स्पेस टेक्निक का उपयोग कर देता है और तो और एक पाम बनाता है, मुक्का बनाता है और उस मुक्के में स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल कर तेजी से हमारे जान की ओर भेज देता है। अब जब हमारा जान फैन यू को स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो वो तुरंत जो फेरी मून की फिंगर टेक्निक है ना उसकी तीसरा लेवल और हैंड टेक्निक का भी तीसरा लेवल लॉन्च कर देता है और फैन यू के अटैक की ओर काउंटर कर देता है। अब जैसे ही दोनों अटैक आपस में यहाँ पर टकराते हैं ना तो कुछ भी नहीं होता, हमारे जान का अटैक चलता है तो वो डिजोल्व हो जाता है। लेकिन जो फैन यू का अटैक था ना मुक्का वाला, वो सीधा हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। हालांकि इस मुक्के में जो पोर्टल वाली पावर थी ना वो हमारे जान के फिंगर अटैक को और पाम अटैक को खा गई थी और सिर्फ जो फैन यू का पाम अटैक था ना वो अकेला अब तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब जान फैन यू को ऐसा करते हुए देखता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हमारे जान बदलता है तो सील बदलता है और सील बदलते ही हमारे जान के शरीर पर एक आर्मर चढ़ जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है और तो और जो आर्मर है ना जो घोस्ट शक्तियों से बना होता है। अब जैसे ही फैन यू का मुक्का वाला अटैक हमारी जान से टकराता है ना तो हमारे जान को कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता, बोला जाए तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि उससे ट्रक टकरा गया है या फिर मोटरसाइकिल, वो तो पहले जैसा खड़ा था ना वैसा की वैसा खड़ा रहता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो अपनी एंशियंट तलवार को बाहर निकालता है और जो ताओसी गॉड ने हमारे जान को यहाँ पर आते ही एक टेक्निक देती ना सेविंग ब्रेकिंग स्काई रूलर, हमारे जान चलता है तो जो सातवां अटैक था ना उसका सामने इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही हमारा जान तलवार वाली टेक्निक का सेविंग ब्रेकिंग स्काई रूलर का इस्तेमाल करता है ना तो यहाँ पर फैन यू चलता है तो हमारे जान का ये अटैक भी एक पोर्टल बनाकर गायब कर देता है। हमारे जान हैरान हो जाता है कि इतना पावरफुल अटैक सामने वाले बंदे ने चुटकियां बजाते ही गायब कर दिया। अब इनके बाद दोबारा से इनके बीच तलवारों से लाते घूसों से लगे तेरी होने लगती है और फाइनली इनमें से जो फैन यू था ना वो समझ जाता है कि जान को वो लगे तेरी में तो बिल्कुल हरा ही नहीं सकता, क्योंकि ये लड़का है ना जो लगे तेरी में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, इसलिए इसे मेरी शक्तियों से हराना पड़ेगा। बोला जाए तो जो मेरे पिछले रिसोर्सेज है ना उनसे ही हराना पड़ेगा। अब यहाँ पर फैन यू चलता है तो एक होली लेवल की टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और इस टेक्निक का नाम होता है स्पेल शेल्टर टेक्निक। अब जैसे यहाँ पर फैन यू इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना तो आसमान में बादल छाने लगते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल घूमने लगता है। अब जब हमारा जान सामने इतना पावरफुल अटैक दिखता है ना तो वो समझ जाता है कि सामने वाले का बंदा शायद एक होली लेवल का अटैक का इस्तेमाल कर रहा है। हमारा जान चलता है तो वो तुरंत जो उसके पीछे तलवार लटकी हुई थी ना जो उसने कुछ समय पहले अपने पीछे खुरच ली थी, हमारा जान चलता है दोबारा से अपनी तलवार को निकालता है और उसमें थोड़ी सी होली फ्लेम का अंश और वहाँ की का नॉर्मल फ्लेम का अंश डालने लगता है और यहाँ पर स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही हमारा जान इस अटैक का इस्तेमाल करता है ना तो यहाँ पर एक बहुत ही विशाल तलवार प्रकट होती है और जो सामने फैन यू का अटैक था ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे ही दोनों अटैक यहाँ पर टकराते हैं ना स्पेस वाला अटैक और हमारी जान का अटैक, पता नहीं मैंने सामने वाले बंदे का अटैक रिकॉर्ड किया या फिर नहीं, क्योंकि 1 घंटे बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। को नहीं जो यू फैन था ना तो फैन यू था ना उसने एक टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया हमारी जान के ऊपर, बदले में हमारे जान चलता है तो स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं ना तो पहले तो जो फैन यू का अटैक था ना वो हमारे जान के तलवार वाले अटैक को सप्रेस करने लगता है, लेकिन इतने में जो हमारा जान का तलवार थे ना उससे एक मिस्टीरियस रून्स निकलता है, बोले जाए तो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं और जो सामने फैन यू का स्पेस वाला अटैक था ना उसको खा जाते हैं। अब भाई साहब जब फैन यू हमारी जान की तलवार को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है, आखिरकार उसका अटैक जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था अचानक गायब कैसे हो गया। अब भाई साहब फैन यू को सोच ही रहा होता है और दोबारा से हमारी जान पर अटैक करने की सोच ही रहा होता है, तभी फैन यू के एकदम फिक्स सामने लगभग 10 फुट सामने एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से फैन यू ने जो अटैक हमारी जान के ऊपर किया था ना और जो अटैक हमारी जान की तलवार मूविंग स्विफ्ट रूलर से टकरा रहा था वो अटैक इस पोर्टल में से बाहर निकलता है और तेजी से जो फैन यू था ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब फैन यू ये देखता है कि जान ने उसका अटैक उसके ऊपर ही इस्तेमाल कर दिया है तो फैन यू थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फैन यू समझ जाता है कि अगर उसने बेवकूफी की और यहाँ पर हार नहीं मानी ना तो शायद वो यहाँ पर मारा भी जा सकता है या फिर बुरी तरह से चोटिल भी हो सकता है, इसलिए फैन यू चलता है तो तुरंत हार मान लेता है कि मैं हार मानता हूँ। अब जैसे फैन यू हार मानता है ना तो जो अटैक आ रहा था ना वो पलक झपकते ही डिजोल्व हो जाता है अपने आप और यहाँ से सब कुछ एकदम गायब हो जाता है। बोला जाए तो जितनी भी धूल वगैरह या फिर इस्तेमाल चीजों को किया गया था ना वो सभी की सभी
बिखर कर दूर दूर हो जाती है, बोले जाए तो गायब हो जाती है। और जान चलता है तो फाइनली जो टॉप 6 में आना था ना वो आ जाता है। अब जैसे हमारे जान टॉप 6 में आता है ना तो जो आज का कंपटीशन है ना वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर टियान फिर चलता है तो बता देता है कि आज से ठीक 10 दिन बाद हमें हमारी थंडर वैली के टॉप 3 स्टूडेंट मिल जाएंगे, तो 10 दिनों तक आराम करना। अब भाई साहब टियान पे कहकर यहाँ से 9 to 11 बोला जाए तो चला जाता है। टियान पे के जाते ही सभी लोग चलते हैं तो वो चले जाते हैं अपने अपने रूमों में। अब इतने में सीन से होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि अपने रूम में आकर मस्त तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपने आप को हील कर रहा होता है जितनी की आज उसे चोटें वगैरह लगी हैं। और तो और जान बहुत ही अच्छा एल्पिनिस्ट है, इसलिए बहुत ही जल्द हमारे जान रिकवर हो जाता है। हालांकि रिकवर होने में हमारे जान को 3 दिन लगते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जान पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया था, इसलिए वो आराम कर रहा होता है ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। अब हमारे जान यहाँ पर ट्रेनिंग कर ही रहा होता है तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक और नई जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर 4 लड़कियां आपस में बैठकर बात कर रही होती हैं। और ये 4 लड़कियां होती हैं यू रान, यू जोंग, लुई किंग और की फे। बोला जाए तो चारों लड़कियां यहाँ पर बैठकर आराम कर रही होती हैं, मतलब कि जान के बारे में बात कर रही होती हैं कि जान सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है। इसके अलावा उसका जो व्यवहार है ना वो भी बहुत ही अच्छा है, शायद मुझे उसे अपना हस्बैंड बना लेना चाहिए। इतने में लुई किंग चलती है तो वो भी कहने लगती है कि नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, उसके पीछे पता नहीं कितनी लड़कियां पड़ी होंगी। सही में भैया लुई किंग एकदम सही कह रही है, हमारे जान के पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ रही हैं। अगर हमारे जान सबको अपनी वाइफ बनाता चलता ना तो लगभग हमारे जान की 50+ वाइफ होती हैं। हालांकि ऐसा करने पर जो काइलिन है ना वो जान की गुटकी मसक कर उसे मार डालती। सही है भैया, डर भी होना जरूरी है वरना पता नहीं इंसान क्या क्या करेंगे। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जो चारों के चारों लड़के यहाँ पर ऐसे गप्पे मारी रही होती हैं, बात कर ही रही होती हैं, तभी सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है। और पलक झपकती 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर हमें 10 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो बैटल अरीना है ना यहाँ पर बंदे आ चुके हैं। और तो और आज की फाइट देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे बंदे भी आए हैं, जैसे कि फे आई है, यू रान, यू जोंग, वो मूगे, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं। अब इतने में हमें जो फैन यू था ना जिसका मुकाबला कुछ समय पहले हमारे जान से हुआ था, बोला जाए तो 10 दिन पहले हमारी जान से हुआ था, उसको भी बताया जाता है। फैन यू चलता है तो अपनी वाइफ को समझा रहा होता है कि वो जान है ना उसे थोड़ा संभल कर रहना, अगर तुम्हारा और उसका मुकाबला होना तो तुम उसे बिल्कुल भी कमजोर मत समझना और जितना पावरफुल हमला हो सके उस पर कर उसे निपटा डालना। अब भाई साहब जैसे ही मुंह फैन कहता है ना तो उसकी वाइफ स्पाइडर ली हमें से रिला देती है कि ठीक है हस्बैंड, अगर मौका मिलेगा ना तो मैं पूरा ट्राई करूंगा ऐसा करने को। अब जैसे ही यहाँ पर सभी के सभी लोग आते हैं ना तो जो टियान फे था ना वो मुकाबला शुरू कर देता है। हालांकि यहाँ पर जान अभी भी नहीं आता, इसलिए जो की फे थी ना वो टियान फे से कहकर कि फाइटों को थोड़ा आराम से कर पाओ क्योंकि जान नहीं आया है, थोड़े समय के लिए लेट करवा देती है फाइटों को। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है, यार कोई नहीं मुझे नींद आ रही है तो इसे मैं अब सुबह रिकॉर्ड करूंगा। अब इतने में हमें एक बंदे को एक नहीं बहुत सारे बंदे को बताया जाता है जो कि बेट लगा रहे होते हैं कि मैं स्पाइडर ली के ऊपर 50,000 गोल्ड कॉइन लगाता हूँ, मैं स्पाइडर ली पर 1 लाख कॉइन लगाता हूँ, मतलब की बेट लग रही होती है धड़ाधड़। लेकिन जो हमारा जान था ना उसके ऊपर कोई भी शर्त नहीं लगा रहा था। इतने में लुई किंग चलती है तो यहाँ पर 1 मिलियन गोल्ड कॉइन का शर्त जान पर लगा देती है। अब इतने में हमें मैदान को बताया जाता है जिसमें लगे तेरी फाइट होने लगती है, लेकिन जान अभी तक यहाँ पर नहीं आया हुआ होता है। अब इतने में हमें एक और बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है हेमू। और जो बंदा था ना हेमू ये सोल क्लैन का होता है या फिर बोला जाए तो हून क्लैन का होता है। और मेरे ख्याल से जो एंड होगा ना BTTS 2 का उसमें सोल क्लैन और हून क्लैन एक ही निकलेंगे, जैसे हून क्लैन और ओलफ सोल एक ही थे ना ऐसे। हर को नहीं वो तो हमें एंड में जाकर ही पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। हमें बंदे को बताया जाता है और इसका नाम होता है हेमू और जो सोल क्लैन का होता है। अब टियान पे चलता है तो यहाँ पर जो हेमू था ना उसकी लड़ाई हमारे जान से होने वाली थी, लेकिन जान तो है ही नहीं था, इसलिए टियान पे चलता है तो थोड़ा और इंतजार करने के बाद यहाँ पर हेमू को विजय घोषित करने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर जान आ जाता है। जैसे जान आता है ना तो यहाँ पर जान माफी वगैरह मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना कि मैं कुछ काम कर रहा था इसलिए मुझे यहाँ पर आने में देर हो गई। टियान पे चलता है तो जान की माफी को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि जान जानता है, बोले जाए तो टियान पे जानता है कि जान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। हालांकि जान जैसे यहाँ पर आता है ना तो जो टियान पे था ना वो हमारी जान की पावर को देखकर समझ जाता है कि जान डाउ जान के 2 स्टार के मीडियम लेवल में पहुंच चुका है। अब दोनों के दोनों बंदे हमारे जान और हेमू मैदान में उतर जाते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। हमारे जान हेमू को देखकर समझ जाता है कि ये शायद सोल क्लैन से या फिर हून क्लैन से है। इतने में हेमू चलता है तो सीधा हमारी जान से पूछने लगता है कि क्या तुम जुआन लिन कॉन्टिनेंट से आए हो। हमारे जान चलता है तो कुछ भी नहीं कहता। हेमू समझ जाता है कि शायद जान जुआन लिन कॉन्टिनेंट से आया है। हेमू चलता है तो बताने लगता है कि वहाँ पर तुमने 2 बंदों को मारा था हून क्लैन के, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा बराबर मिलेगी। अब जैसे हमारा जान
यहाँ पर ये सुनता है ना तो जान समझ जाता है कि सामने वाला बंदा पक्का हून क्लैन से या फिर सोल क्लैन से है। अब इतने में यहाँ पर हेमू चलता है तो अपने काले कलर की शक्तियों को बाहर निकालने लगता है। अब जब हमारा जान हेमू को काले कलर की शक्तियों को बाहर निकालते हुए दिखता है ना तो हमारा जान एकदम कंफर्म हो जाता है कि सामने वाला बंदा पक्का और पक्का हून क्लैन से ही है। अब जान चलता है तो हेमू से लड़ने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। हेमू चलता है तो वो भी जान में बजाने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी। अब इन दोनों के बीच में काफी समय तक लगे तेरी होती रहती है। और फाइनली हेमू चलता है तो वो समझ जाता है कि जान है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ बस ये अपनी पावर को बताना नहीं चाहता। इसलिए अब हेमू चलता है तो वो और भी ज्यादा ब्लैक कोहरे का इस्तेमाल करने लगता है। अब जब हमारे जान हेमू को और भी ज्यादा ब्लैक कोहरे का इस्तेमाल करता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो वो भी अपनी डाउकी से रेड कलर की शक्तियां निकालता है और अपने शरीर पर चढ़ा लेता है ताकि जो काले कलर का कोहरा है ना उसे नुकसान न पहुंचा सके। अब दोबारा से इनके बीच लगे तेरी होने लगती है। लेकिन अब इतने में हेमू चलता है तो वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है और यहाँ पर एक टेक्निक 3 स्टेज सोल लॉक का उपयोग कर देता है। अब जैसे यहाँ पर हेमू सोल लॉक का उपयोग करता है ना, 3 स्टेज सोल लॉक का उपयोग करता है ना तो यहाँ पर उसके शरीर से बोला जाए तो धुंध से 3 काले कलर की ब्लैक एकदम चेन निकलती हैं और तेजी से किसी सांप की तरह हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। अब जब हमारा जान तीनों चैनों को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो हमारे जान चलता है तो येलो स्प्रेड पाम और 7 स्काई ब्रेकिंग रूलर का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक तीनों चैनों से टकराते हैं ना, धमाका होता है भड़ाम और चारों तरफ एकदम शक्तियों की बेबे फैल जाती हैं। अब जैसे ये शक्तियों की बेबे चारों तरफ फैलती है ना तो जो हमारी जान के दोनों अटैक थे ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये तीनों चैन तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। अब जब हमारा जान इन तीनों को चैनों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। इससे पहले ये तीनों चैनें चलती हैं तो हमारी जान के आर पार हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमारी जान की जो आर पार होती है ना तभी हमारी जान की जो आर पार हुई थी ना जो जान था ना वो तो धुंध बनकर गायब हो जाता है, बोला जाए तो उड़ जाता है। अब जब हेमू जान को ऐसा गायब होता हुआ देखता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है। हेमू चलता है तो इधर उधर देख ही रहा होता है तभी हमारा जान हेमू के पीछे प्रकट होता है और उसमें एक मुक्का जड़ देता है जिस वजह से हेमू चलता है तो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और जमीन के अंदर घुसता हुआ चला जाता है। और तो और हेमू की एकदम बुरी हालत हो जाती है हमारी जान के एक ही मुक्के से। लेकिन अब हेमू चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है हमारी जान के ऊपर और यहाँ पर एक और पावरफुल टेक्निक सोल स्काई लॉक का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे हेमू इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना तो हेमू के शरीर से एक रेड और ब्लैक कलर की चेन निकलती है और तेजी से किसी सांप की तरह, बोला जाए तो पनियल सांप की तरह हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जब हमारा जान रेड कलर की चेन को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि अभी तक उसने ऐसी रेड कलर की चेन अपनी ओर आती हुई नहीं देखी जो कि इतनी तेजी से अपनी ओर आ रही है, क्योंकि हून क्लैन वाले हमेशा ब्लैक चेन का इस्तेमाल करते हैं। तो भला जी रेड चेन कौन सी भला है। अब जैसे ही हमारे जान इस रेड चेन को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो एक 2 फिंगर और एक 4 फिंगर और एक पाम का इस्तेमाल कर देता है। अब जब यहाँ पर हेमू हमारे जान को 3 अटैक एक साथ करता हुआ देखता है ना तो हेमू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर जो चेन उसने हमारे जान की ओर शूट की थी ना उसके पीछे एक और चेन बनाता है, बोला जाए तो एक और टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है और इस टेक्निक का नाम होता है पावर ऑफ सोल हेवन लॉक का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे हेमू इस अटैक का इस्तेमाल करता है ना तो एक और चेन हमारी जान की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अब हमारा जान चलता है तो फिंगर टेक्निक का मतलब कि फेरी मून का जो अटैक है ना 4 फिंगर और 4 पाम, चारों फिंगर का एक बार और इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे यहाँ पर धमाका होता है ना तो हमारा जान भी पीछे खिसक जाता है और हेमू भी पीछे खिसक जाता है। लेकिन हमारे जान का एक अटैक, बोला जाए तो 4 फिंगर हेमू में जान का लगता है धड़ाक, जिस वजह से हेमू की एकदम बुरी हालत हो जाती है। अब जब हेमू ये देखता है कि उसकी सोल बॉडी भी दिखने लगी है तो हेमू समझ जाता है कि शायद अब थंडर वैली वाले लोग उसे छोड़े ही ना, क्योंकि अब यहाँ पर उसका जो सेक्ट है ना कि वो होस्ट वर्ल्ड से नहीं है, इसलिए थंडर वैली वाले उसे पकड़ लें और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें। इसलिए हेमू चलता है तो यहाँ पर अपने आप को सेल्फ डिस्टर्ब करने लगता है। हेमू चलता है तो उसकी जो सोल है ना वो चमकने लगती है और एक बहुत ही तगड़े धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। अब जैसे ये सोल ब्लास्ट होती है ना हेमू की तो जान था ना हेमू के सबसे ज्यादा पास था। जान चलता है तो अपना सोल बैरियर बना लेता है, लेकिन सोल बैरियर भी हेमू की सेल्फ डिस्टर्ब की वजह से चटकने लगता है। इतने में जो कीफे थी ना वो यहाँ पर जो टियान फे था ना जो कि कंपटीशन के निगरानी में रख रहा था उसे ऑर्डर देती है कि जाओ और जाकर जान को बचा। कीफे चलता है तो तुरंत मैदान में प्रकट होता है और हेमू की जो भी सोल डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी थी ना उसे डिजोल्व कर देता है और साथ ही साथ हमारी जान के ऊपर एक सोल बैरियर चढ़ाकर या फिर डाउकी का बैरियर चढ़ाकर हमारी जान को बचा लेता है। अब जैसे हेमू की पूरी तरह से आत्मा डिस्ट्रॉय होती है ना तो हमारी जान चलता है तो थोड़ी सी आत्मा का अंश मतलब की धुंध बची हुई थी ना हेमू की उसे बिना किसी नजर की आए हुए अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल लेता है। इतने में टियान पे चलता है तो हमारे जान के पास आता है और जान से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। हमारे जान चलता है तो हमें से रिला देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जान पे चलता है तो कहने लगता है कि इस फाइट का विजेता जान है। अब भाई साहब जैसे जान टॉप 3 में आ जाता है ना तो यहाँ पर टोटल 3 ही फाइट हुई थी तो हमारे जान टॉप 3 में आ जाता है। अब सिर्फ 3 ही बंदे बचते हैं, एक तो था मूगे, एक था जान और एक बंदा और था जो कि अब रैंक 1 के लिए कॉम्पिटिशन करेंगे। अब यहाँ पर टियान पे चलता है तो क्या देता है कि आप सभी लोग आराम करो, मैं बता दूंगा कि आपको टॉप 1 को कैसे क्वालिफाई करना है।
अब भाई साहब यह कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमारा जान वगैरह और यहाँ पर जितने भी मैदान वगैरह आए हुए थे ना वो सभी के सभी आराम करने के लिए निकल जाते हैं। अब इतने में हमें लुई किंग को बताया जाता है जो कि 1 मिलियन गोल्ड कॉइन जीत चुकी थी। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो उसने हिमू की थोड़ी सी आत्मा का अंश अपने पास रखा था ना। जान चलता है तो इस आत्मा को एकदम स्थिर कर इससे थोड़ी सी जानकारी निकाल लेता है। हालांकि जानकारी आधी अधूरी थी लेकिन जान थोड़ी बहुत जानकारी तो निकाल ही लेता है और फिर सोल लॉर्ड से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि जो सोल क्लैन, हून क्लैन और एबल रेस के बंदे हैं ना वो थंडर सेक्ट पर बहुत जल्द हमला करने वाले हैं और वो शायद यहाँ पर किसी को लेने के लिए आ रहे हैं। अब जैसे ही सोल लॉर्ड यहाँ पर ये सुनते हैं ना तो वो समझ जाते हैं। सोल लॉर्ड चलते हैं तो तुरंत हमारी जान से कहने लगते हैं कि जान चाहे कुछ हो जाए तुम्हें की फेंकी रक्षा करनी ही होगी वरना हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम आ जाए। अब जैसे सोल लॉर्ड एक कहते हैं ना तो हमारी जान समझ जाता है कि शायद की फे है ना उसके पास कुछ खास चीज है, तभी हून क्लैन, सोल क्लैन और एबल रेस उस पर एक साथ हमला करना चाहते हैं और इसी हमले के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन पहले ही कह दूं जब जो अगले एपिसोड आएंगे ना वो 30 मिनट के ज्यादा के ही आएंगे। 10 एपिसोड लॉन्च करूंगा और देखता हूँ अगर 10 ही एपिसोडों के टारगेट पूरे होते हैं ना फिर अपन वैसे वैसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और कुछ पीछे के भी एपिसोडों के टारगेट पूरे हो गए हैं तो उनका भी 30 मिनट की वीडियो बनाना है। हर कोई नहीं कल से 30 मिनट की वीडियो का आनंद लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ कोई टारगेट नहीं है, एकदम मजे करो।